तो लास्ट लेक्चर जो हमारा था, उस लास्ट लेक्चर में हमने आपको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के विषय में बताया था और साथ में इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में ड्रॉ करना सिखाया था। ठीक है। और आज जैसा आप टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, तो आज हम रियल नंबर के विषय में और भी जानेंगे आगे। ठीक, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था, आपको शायद याद भी होगा कि हमने एक बैग या बॉक्स ऐसे लिया था। ठीक है, उस पर हमने कुछ रेशनल, मतलब कुछ नहीं, सारे रेशनल नंबर डाल दिए और सारे इरेशनल नंबर डाल दिए थे। इरेशनल नंबर को हमने एस से डिनोट किया था। तो हमने कहा था कि जब हम सारे रेशनल नंबर ले लें और सारे इरेशनल नंबर ले लें तो वो मिलकर रियल नंबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रियल नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोले थे रियल नंबर। ठीक, इनको हमने रियल नंबर कहा था। ठीक है, अब आज हम उन्हीं रियल नंबर्स के विषय में और आगे बात करेंगे। ठीक, तो अब हमने आपको जैसे बताया था कि हम रेशनल नंबर तो आप आसानी से पहचान लेते थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं 2/3। ठीक, और यहाँ पे हमने लिख दिया √2। ठीक है, तो आप आसानी से देख के बता देते हैं कि ये रेशनल नंबर है और ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक, अच्छा क्या करेंगे कि आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कोई डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, मतलब कोई रियल नंबर का हम डेसिमल एक्सपेंशन ले लेंगे। ठीक, उस डेसिमल एक्सपेंशन से ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि वो डेसिमल एक्सपेंशन किसी रेशनल नंबर का है कि किसी इरेशनल नंबर का है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे आपको 3-4 डेसिमल एक्सपेंशन लिख के बता दे रहे हैं कि जैसे 1.2345। ठीक, एक हमने लिख दिया 2.3333 एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट, मतलब ये इनफाइनाइट तक 333 चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे 2.123 एंड डॉट 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 सो ऑन, मतलब ये 123 ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और एक और लिख दे रहे हैं जैसे आपके 4.130567312 एंड डॉट 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 डॉट। ठीक, सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि आप ये 4 तरीके के एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। तो अब अगर आपसे हम कह दें कि इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है, इनको देख के आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है? तो आज की क्लास में हम यही सीखने का प्रयास करेंगे कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। ठीक है, हम पहले यहाँ पर 3 रेशनल नंबर लेते हैं। ठीक है, हमने 3 रेशनल नंबर ले लिया। जैसे एक हम ले लेते हैं 10/3। ठीक, दूसरा हम ले लेते हैं 7/8 और हम तीसरा ले लेते हैं 1/7। ठीक, पहले अब हमें पता है कि ये रेशनल नंबर है क्योंकि P/Q के फॉर्म पे हैं, जहाँ पे ये P और Q क्या है? दोनों इंटीजर्स हैं। P और Q का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? तीनों रेशनल नंबर है। पहले हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। ठीक, तो अब जैसे कि ये 10/3 है, तो इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालने का तरीका आपको पता ही है, आपने ये अपनी पिछले क्लासेस में सीखा है। ठीक, तो ये जैसे 10/3 हमने लिखा, इसके तो ये कितनी बार जाएगा? पूरा पूरा 3 तिरका 9, पूरा पूरा नहीं, 3 तिरका 9। तो अब यहाँ पे एक हमारा क्या बचा? रिमाइंडर बचा। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर जो आ रहे हैं उनको एक जगह लिख ले रहे हैं कि हर स्टेप पे कौन कौन रिमाइंडर आ रहा है, क्योंकि उस रिमाइंडर और क्वोशंट के बीच में रिलेशन भी देखेंगे कि जैसा जैसे क्या क्या रिमाइंडर आ रहा है उस हिसाब से क्या क्या क्वोशंट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ रिमाइंडर उनके अलग अलग लिख ले रहे हैं। तो हाँ, हमने यहाँ पे रिमाइंडर में देखा कि पहला इसका रिमाइंडर आया 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। ठीक, अब ये आगे तो भाग जाएगा नहीं इस पर, तो हमने यहाँ क्या किया? दशमलव या डेसिमल लगाया और यहाँ पे 0 बढ़ा दिया। ठीक, 3 तिरका फिर से 9, फिर से रिमाइंडर क्या बचा? 1। ठीक, हमने रिमाइंडर यहाँ पे फिर 1 लिख दिया। ठीक, इसके बाद फिर से भाग नहीं जाएगा, हमने फिर से 0 बढ़ाया, फिर से यही प्रक्रिया की है। यहाँ से फिर से एक रिमाइंडर बचा। ठीक, फिर यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 3 बार भाग जाएगा और यहाँ पे 9 आया और यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1। ठीक, ऐसे ही हमने, तो हम यहाँ देख रहे हैं कितनी बार भी करते जाएं ये भाग कभी रुकेगा नहीं। ठीक,
तो इसका मतलब रिमाइंडर हमेशा 1 1 1 ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर, जैसे रिमाइंडर रिपीट हो रहे हैं तो ये डेसिमल के बाद जो नंबर हैं ये भी रिपीट हो रहे हैं। ठीक, तो आप रिलेशन भी देखते जाइए कि जो कोशेंट है, मतलब कोशेंट मतलब जो ये हिंदी वाले कहते हैं भागफल, तो जो भागफल और शेषफल, शेषफल मतलब रिमाइंडर, इनके बीच में रिलेशन देखिए कि जैसे ही रिमाइंडर रिपीट होता है वैसे ही ये भागफल में जो डिजिट्स हैं ये भी रिपीट होने लगती हैं। ठीक हाँ, ये हो गया। इसके बाद हम लेंगे 7/8। ठीक हाँ, तो अब ये तो जाएगा नहीं इसमें भाग। ठीक, तो हमने यहाँ पे दशमलव लगाया और यहाँ पे 0 बढ़ाया। ठीक, अब ये 8 बार जाएगा यहाँ पे। ठीक, 8 64 64। ठीक, यहाँ पे हमने 64 लिख लिया, यहाँ पे 6 रिमाइंडर बचा। ठीक, तो यहाँ पे हमने इसके लिए, इस वाले के लिए रिमाइंडर यहाँ पे लिख ले रहे हैं 6। ठीक हाँ, फिर से 0 बढ़ाएंगे क्योंकि भाग जा नहीं रहा है, और इसके बाद 8 से 56, ये 7 बार गया, यहाँ पे रिमाइंडर बचा हमारा 4। ठीक, फिर से भाग नहीं गया, हमने यहाँ पे 0 बढ़ाया, 5 बार गया, और यहाँ पे ये रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 0। ठीक, तो आपने देखा जैसे ही रिमाइंडर 0 हो गया तो हमारे भाग देने की प्रक्रिया खत्म और हमारा क्वोशंट आ गया। ठीक हाँ, अब हम तीसरा करते हैं जो हमारा लास्ट वाला है 1/7। ठीक, यहाँ पे भी हमने डेसिमल लगाया और यहाँ पे 0 बढ़ाया, एक बार यहाँ पे भाग गया। ठीक, और रिमाइंडर हमारा बचा 3। ठीक, तो हमने यहाँ पे 3 को इसके नीचे लिख लिया। ये हम अपने देखने के लिए लिख ले रहे हैं। ठीक है, इसके लिए ये रिमाइंडर थे, मतलब हर स्टेप पे जो रिमाइंडर आ रहे थे, इसके लिए ये रिमाइंडर लिख दिए, अब इसके लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक, तो फिर से 0 बढ़ाया और यहाँ पे 4 बार ये भाग गया। ठीक, अब आप देख रहे हैं यहाँ रिमाइंडर बचा 2। ठीक, फिर से यहाँ पे 0 बढ़ाया और ये 2 बार गया, 7 दूनी 14 14, और यहाँ पे रिमाइंडर बचा हमारा 6। ठीक, ठीक है, इसके बाद यहाँ फिर हमने 0 बढ़ाया। ठीक, इसके बाद 8 बार यहाँ भाग गया और ये आया 56। ठीक, यहाँ पे बचा रिमाइंडर 4। ठीक, इसके बाद फिर से 0 बढ़ाया और ये 5 7 15 35 35। ठीक, यहाँ पे आया 35। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना हमारा बचा 5। ठीक, तो हमने यहाँ पे रिमाइंडर लिख दिया 5। ठीक, अब हम देख रहे हैं 5 के आगे फिर से 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 7 49 या 49। ठीक, तो आप यहाँ पे देखेंगे फिर से रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 1। ठीक, तो आपने देखा रिमाइंडर 1 आ गया। अच्छा, आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही आप यहाँ पे 0 बढ़ा रहे हैं तो ये 10 यहाँ भी था शुरुआत में हमने जब 0 बढ़ाया था, और यहाँ भी ये 10 आ गया। तो इसका मतलब अब हम इसके बाद जो मतलब प्रोसेस करेंगे तो फिर से ये पूरा प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। ठीक, रिपीट हो जाएगा, जिसका मतलब जो ये हमारे रिमाइंडर हैं फिर से वही आने लगेंगे। हम आगे करके देख ले रहे हैं एक बार। ठीक, ये 10 आया तो हम यहाँ पे एक बार फिर से भाग गया। ठीक, यहाँ पे बचा, तो अब यहाँ पे ये हमारा रिमाइंडर बचा 3। ठीक, तो हम यहाँ पे ये 3 लिख दे रहे हैं। ठीक हाँ, इसके बाद हम यहाँ पे फिर से 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे 7 चौको 28 मतलब 28। ठीक, तो यहाँ फिर से रिमाइंडर आ गया 2। ठीक, रिमाइंडर आ गया 2। ठीक, अच्छा, अब आप ये देखिए कि जैसे 3 2 6 4 5 1, इसके बाद से फिर से देखो 3 आने लगा, यहाँ पे फिर 2 आने लगा। रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक, तो आप देखेंगे जैसे ये 3 2 रिपीट होने लगा तो यहाँ भी रेपिटेशन चालू हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आप देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 के बाद 7वें से देखिए फिर से रेपिटेशन चालू हो गया, ये 1 और 4 फिर से आने लगे। ठीक, तो आप देखना कि 1 4 2 8 5 7 और 1 4, इसका अगर हम मतलब ना भी करें तो ये ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं 1 4 2 8 5 7, ये फिर से आगे रिपीट होते जाएंगे ऐसे ऐसे। ठीक हाँ, तो अब ये 3 एग्जाम्पल्स आप ये देखिए कि यहाँ पर एक संख्या में ऐसी मिल गई जिसके बाद वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक, अच्छा, इसमें आप देखिए कि 1 4 2 8 5 7, इसके बाद
ये मतलब संख्या जो हमको ऐसी मिल गई कि यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक, मतलब हमें एक ऐसी संख्या मिल जाएगी जो बार बार आगे रिपीट होती चली जाएगी। ठीक, तो ऐसे जो तो हमें दो तरीके से मिले। एक में तो क्या हुआ, रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक, एक में रिमाइंडर 0 हो गया तो इसका मतलब वो पूरा पूरा भाग हमारा चला गया। ठीक, और जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं हुआ था तो उसमें जैसे ही रिमाइंडर रिपीट होता है तो वैसे ही यहाँ भी डिजिट रिपीट होने लगते हैं। तो यहाँ से हम दो चीज़ें हमको मतलब निकल के आई कि किसी भी रेशनल नंबर को जब डेसिमल एक्सपेंशन में लिखते हैं तो वो डेसिमल एक्सपेंशन में या तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। ठीक, या नॉन टर्मिनेट होता है, मतलब वो खत्म नहीं होता, वो चलता ही आता है। ठीक, तो ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ये हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग में आपने एक चीज़ देखी कि कोई एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, रिकरिंग हो रही है। रिपीट मतलब रिकर हो रही, दोबारा बार बार आ रही है। ठीक, तो जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है उसको हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, चलता ही आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, बार बार रिपीट हो रही है। 3 मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा था ना, रिकरिंग। रिकरिंग को हम बोल सकते हैं रिपीटिंग। ठीक, तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, और ये वाला क्या था जिसमें रिमाइंडर 0 हो जा रहा था, रिमाइंडर 0 आ रहा था, ये इसको हम सीधे सीधे कह सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, तो रेशनल नंबर के केस में हमको दो तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन मिले। या तो वो जब उसको हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं किसी रेशनल नंबर का, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है। ठीक, हाँ, तो इसको हम तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 3 3 3 ये 3 3 ये जो है आपका ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, प्राय तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, जो चीज़ जो मतलब ब्लॉक है, ये 3 जो ब्लॉक, इसको एक ब्लॉक मान लेते हैं। तो 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको बार बार रिपीट ना लिख के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.3 बार। ठीक, तो जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए वहाँ पे बार लगा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 3.3 बार, इसका क्या मतलब हुआ कि 3.333 एंड सो ऑन। ठीक, अब जैसे इस वाले में देखेंगे आप कि यहाँ पे 142857, फिर से 142857 एंड सो ऑन। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला ब्लॉक, इसके बाद ये वाला ब्लॉक फिर से रिपीट यहीं पे हो रहा है। ठीक है, तो जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको बार बार ना लिख के उसको हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो 0.142857 बार। ठीक, तो इसका मतलब ही सीधे से हो गया, जब हम ये बार लगा देंगे तो इसका मतलब है कि यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही होगी। 0.142857 14285 14 एंड सो ऑन, मतलब वही बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो चीज़ बार बार ब्लॉक जो बार बार रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इसको लिखने का ये एक तरीका है। ठीक, हम रेशनल नंबर के विषय में दो बात कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि जब इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिकरिंग मतलब रिपीटिंग वाला, बार बार रिपीट जो हो रहा हो, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है,
तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक, तो हम एक रेशनल नंबर की ये डेफिनेशन बता सकते हैं, कह सकते हैं कि अगर किसी भी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा हो तो वो नंबर हमारा रेशनल नंबर होता है। ठीक, मतलब किसी रियल नंबर का यदि डेसिमल एक्सपेंशन करने पर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा हो तो वो नंबर हमारा रेशनल नंबर होता है। ठीक, हाँ, अब तुमने देखो रेशनल नंबर की बात कर ली, अब हम इर्रेशनल नंबर के विषय में बात कर लेते हैं थोड़ा। हम कुछ इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि √2। √2 आपको पता है कि इर्रेशनल नंबर है। पाई के विषय में आपको पता है कि इर्रेशनल नंबर है। ठीक, अच्छा, √2 की वैल्यू कितनी होती है? अच्छा, आपने देखा अभी कुछ देर पहले कि आप रेशनल नंबर को तो आसानी से डेसिमल एक्सपेंशन में लिख पा रहे थे, आपने सीधे डिवाइड किया और उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिया। आप √2 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो उसके लिए आपको आपने अपने लास्ट जो क्लास थी आपकी, तो लास्ट क्लास मतलब जब आप 8th क्लास में थे, तो 8th क्लास में आपके एक चैप्टर नंबर 6 था आपके क्लास में, तो बुक में उस चैप्टर नंबर 6 में आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया गया था, जिससे कि किसी मतलब स्क्वायर रूट जो होते थे उनका हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। ठीक, तो √2 का जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो वो डेसिमल एक्सपेंशन आता है 1.414213 एंड सो ऑन। ठीक, तो आप ये देखेंगे कि इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि जिसके बाद सारे नंबर फिर से रिपीट होने लगे। ठीक, तो आप अगर आपको ये ना भी दिया होता तब भी आप इसको देख के कह सकते थे कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी नंबर ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसके बाद से वो नंबर फिर से वही वापस रिपीट होने लगे, वो ब्लॉक जो है फिर से रिपीट होने लगे, ऐसा आपको इसमें नहीं दिखेगा। ठीक, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.1415926 एंड सो ऑन। ठीक, अच्छा, √2 की वैल्यू तो आपने आसानी से निकाल ली लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई करके या डिवीजन मेथड अप्लाई करके, लेकिन पाई की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? ठीक, पाई तो कोई इस फॉर्म पे लिखा नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक सर्कल बनाएंगे। ठीक, अच्छा, सर्कल की जो सर्कमफेरेंस या परिधि होती है उसकी लंबाई होती है 2πr। ठीक, और डायमीटर जो होती है, ठीक, सॉरी गलत बन गया, बीच में आना चाहिए था इसको, जो डायमीटर होती है, ठीक, उसकी लंबाई होती है 2r। डायमीटर मतलब व्यास। ठीक, व्यास की लंबाई होती है 2r। जब आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ से 2r कट जाएगा और ये पाई आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब कि अगर आप सर्कमफेरेंस को मेजर कर लें, मतलब किसी भी तरीके से इसको नाप लें परिधि को, और उसके डायमीटर की लंबाई से उसको डिवाइड कर दें, तो जो वैल्यू आती है वो पाई की वैल्यू होती है। ठीक, तो आप सर्कमफेरेंस को नाप सकते हैं। ठीक, आप धागे से धागा उसके ऊपर रख के और उसकी धागे की लंबाई नाप सकते हैं, या कोई मेथड अप्लाई करके आप उसकी सर्कमफेरेंस नाप सकते हैं। उसके आप 2r जो वो डायमीटर है वो भी आप निकाल सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे, पाई की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, अच्छा, हर बार जब आप नापेंगे तो कुछ ना कुछ एरर हो जाएगी। ठीक, तो उस एरर से बचने के लिए, कुछ हद तक बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसमें एक बार ना नापिए, आप 40 से 50 बार नापिए, या जितना आप नाप सकते हो। ठीक, जितना आप ज़्यादा नापेंगे उतनी अच्छी वैल्यू आएगी उसकी, मतलब उसकी एरर कम होगी उस पर। तो आप जब 40 से 50 बार नापेंगे तो 40 से 50 बार आपको पाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो उस 40 से 50 बार जो आपको पाई की वैल्यू मिलेगी उनका आप एवरेज निकाल लीजिए या उनका मीन निकाल लीजिए। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है तो आप मीन आसानी से उनका निकाल सकते हैं, तो आपको पाई की वैल्यू कुछ हद तक आपको मिल जाएगी। ठीक, हाँ, तो पाई की वैल्यू आप वहाँ से पा सकते हैं। तो आपने देखा पाई भी एक क्या है, इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उसमें कोई भी आपको रिपीटिंग नंबर नहीं मिल रहा है। रिपीटिंग नंबर नहीं मतलब कोई भी ऐसा रिपीटिंग ब्लॉक नहीं मिल रहा है जो बार बार वो ब्लॉक रिपीट हो रहा हो। ठीक है, तो वैसे पाई की वैल्यू कहीं कहीं आपने देखा होगा 22/7 अप्रॉक्सीमेट लिखते हैं उसको, क्योंकि
बराबर तो इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर है, और 22/7 जो है वो आपका क्या है, रेशनल नंबर है। तो कोई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर तो हो नहीं सकता। लेकिन पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट होती है 22/7 के। जब आप 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट यही आएगा, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि दोनों एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग हैं। वो इरेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर है, ठीक। तो हमने इरेशनल नंबर के केस में क्या देखा कि यहाँ भी जो ये डिजिट आ रहे हैं ये कभी भी मतलब रुक नहीं रहे हैं, ये इनफाइनाइट तक जाते ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिला, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिला, ठीक। लेकिन एक चीज़ है, वहाँ पे रिकरिंग मिल रहे थे, बार बार ब्लॉक रिपीट हो रहे थे। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, नॉन रिकरिंग मिल रहा है, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारा कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक। तो इरेशनल नंबर के केस में आपने देखा, इरेशनल नंबर के केस में देखा कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो हम इसमें उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो तो वो जो रियल नंबर होगा वो रियल नंबर हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो हम इरेशनल नंबर की एक ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक। तो अगर हम एक साथ दोनों को लिखें, रेशनल और इरेशनल को, तो हम ऐसे आपको बता सकते हैं। एक रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन मान लो लिख रहे हैं, तो डेसिमल एक्सपेंशन को 3 भागों में हम डिवाइड कर रहे हैं। डेसिमल एक्सपेंशन को 3 भागों में लिख रहे हैं। पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, और तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक। तो जब हम किसी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो इनमें तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ मिलेगी, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। अच्छा, इन दोनों केस में आपने देखा कि अगर इन दोनों केस में कोई एक केस आएगा तो वो रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर। क्यू का मतलब रेशनल नंबर, क्योंकि हम रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आता है तो वो इरेशनल नंबर। ठीक। तो यहां से ये आपका कंक्लूजन निकला आज के लेक्चर से कि किसी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करने पे इन 3 केस में कोई एक केस आएगा। इन दोनों केस में नंबर हमारा रेशनल नंबर होता है और इस केस में नंबर इरेशनल नंबर होता है, ठीक। तो अगर हिंदी में कहें तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को कहते हैं अशांत दशमलव आवर्ती, ठीक। और इसको कहते हैं अशांत दशमलव अनावर्ती, ठीक। तो ये आपको हिंदी वालों के लिए हो गया कि जो मतलब जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो हिंदी वाले ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अब आगे के लिए अब क्या होगा कि जैसे हमने ये सब पढ़ लिया, अब मान लो इस केस को तो हम वापस से बदल नहीं सकते। किसमें मान लो अगर कोई इरेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग दिया हुआ है तो उससे तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर इन दोनों केस में दिया हुआ है, और ख़ासकर हमारे लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वाले जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है इसको हम वापस जब रेशनल नंबर में बदलेंगे, ये हम अगले लेक्चर में सीखेंगे।